और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर की जिस पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों के नाम पर राहुल गांधी ने राजनीति साधते हुए आज तमाम मर्यादाओं को पार कर दिया जब उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। जी हां, हम सही कह रहे हैं। देश की कानून व्यवस्था पर, देश की न्यायपालिका पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। न्यायपालिका पर जिस पर आप सम्मान करते हैं, जिसका और आपके सिस्टम का सुचारू रूप से चलने के लिए सबसे अभिन्न अंग माना जाता है, और न्यायपालिका की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए और उसके बाद बताएंगे कि कैसे इस पर हो रहा है विवाद। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। किसानों पर ये 3 कानून लगाए, युवाओं से रोजगार, जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ रवि सिसोदिया इस वक्त और ज्यादा जुड़ चुके हैं। रवि, एक जिम्मेदार बयान की उम्मीद की जाती है विपक्ष से, सत्ता पक्ष की आलोचना करते हुए, राजनीतिक हितों को साधते हुए भी देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाना यकीनन एक गैर जिम्मेदाराना बयान, उसके बाद बवाल भी मचेगा। और क्या मुमकिन है कि इस पर न्यायपालिका की ओर से भी संज्ञान लिया जाए? देखिए, अपने आप में पहला मौका होगा पिना जब पहली बार राहुल गांधी ने न्यायपालिका के ऊपर सीधा हमला किया। हालांकि इससे पहले वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर, सरकार को लेकर हमला करते रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल भी खड़े करते रहे। आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन था पूरे देश भर में, आज जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते उस दौरान भी राहुल गांधी ने सीधा निशाना साधा था और कहा था कि प्रधानमंत्री अपने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को रद्द नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह से कानून की आड़ में न्यायपालिका पर हमला किया गया, वो अपने आप में पहला ऐसा मौका होगा जब कोई भी बड़ा नेता सीधा न्यायपालिका पर अटैक करे, न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लगातार इन लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही थी, या इनकी तरफ से जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे उनकी तरफ से कहा जाता कि जो तीनों कानून हैं, तीनों कानून को रद्द किए जाएं। और बार बार ये कहा जा रहा था कि जो तीनों कानून हैं वो कानून प्रधानमंत्री ने अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये कानून कोर्ट में, क्षमा कीजिएगा, जब ये कानून बन रहा था संसद में, उस दौरान भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। अभी 18 दिनों के बाद राहुल गांधी विदेश से लौटे, उसका पहला उनका दौरा तमिलनाडु हुआ था। उसके बाद जब आज जो उनका कार्यक्रम था, जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहराया और कहा कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हुआ, जब तक वापस नहीं हुआ, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस आगे रणनीति बना रही है कि इस मामले को सड़क के बाद संसद में भी ले जाएंगे। संसद के लिए वो जो विपक्षी दल के नेता उनसे लगातार संपर्क में बातचीत भी कर रही है कि जब संसद का सत्र शुरू होगा उसमें क्या रणनीति होगी। लेकिन ये अपने आप पर जरूर सवाल खड़ा करता है। छुट्टियों से आइए और उसके बाद जिम्मेदारी निभाने की बजाय ऐसे बयान दीजिए जिसमें देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दीजिए। राहुल गांधी, ये कौन सी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? सवाल आपकी पार्टी के नेता ही आपसे खुद ब खुद पूछते हैं कि आप एक पार्ट टाइम लीडर की तरह से वहां उनके साथ मौजूद रहते हैं। हर बड़ी घटनाक्रम के बाद जब आपको सड़क पर होना चाहिए, संसद में होना चाहिए, आप वहां मौजूद नहीं रहते हैं। और उसके बाद जब आप देश की निष्पक्ष न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं तो यकीनन हंगामा होना और आप पर सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जरा ये भी सुनिए। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं, सीधी सी बात है। मगर ये जो माया है ये टूटेगी। रवि सिसोदिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, एक बात बताइए, पार्टी में अंदर खेमे में उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल उठते हैं, असंतोष वक्त पर बड़े नेता से लेकर छोटे जाहिर करते हैं, पार्टी में टूट होती है, प्रदर्शन लगातार खराब होता है। उस सब के बीच में राहुल गांधी छुट्टी मनाते हुए नजर आते हैं और जब
किसान सड़क पर थे, राहुल गांधी को वहां मौजूद होना चाहिए था, वो एक ट्वीट करके विदेश चले गए। विदेश से लौटकर आते हैं तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों की गंभीरता को समझते हुए कानून पर थोड़े दिन के लिए ही सही उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में जो कुछ था वो फैसला सुनाया कि समझाने बुझाने के एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, तो कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? इसे परिपक्व राजनीति आप कहेंगे? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को लेकर पार्टी के अंदर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। जो G23 का ग्रुप बना था उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि राहुल गांधी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, जिम्मेवारी से भागते हैं। जब उनको पूर्ण रूप से अध्यक्ष बनाने की बात होती है कि पूर्णकालिक आप अध्यक्ष बने, पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। दोबारा अगर आप देखें तो अभी चूंकि जनवरी के महीने में एक अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, इससे पहले राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। जो चुनाव बताया था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में कंप्लीट होना था, वो अब एक्सटेंड हो गया, फरवरी के दूसरे सप्ताह तक होगा। तो राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पे कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स हैं वो सवाल खड़े करते रहे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी और ये कहा था कि अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हो तो आप अध्यक्ष बने, लेकिन आप अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहते हैं, पूरी पार्टी को पूरी तरह सब संभालना भी चाहते हैं, कुछ जिम्मेवारी भी नहीं चाहते। जहाँ तक बयान का सवाल है, लगातार आप देखे होंगे राहुल गांधी का बयान हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ रहा है, लगातार वो कटघरे में खड़े करते रहे हैं। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, पहला ऐसा मौका होगा जब उन्होंने ये कहा कि अब न्यायपालिका भी मोदी जी के इशारे पर काम करती है। तो ये जरूर कहा, इससे पहले कि अगर आप बयान उनको देखें तो लगातार जो उनका हमला रहा है किसी भी कानून को लेकर, कृषि कानून की अगर बात करें उसमें भी लगातार वो बोलते रहे कि अपने सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। इससे पहले भी जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था, रवि, आप उद्योगपतियों पर सवाल उठाइए, आप पार्टी पर, सत्तारूढ़ पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाइए, समझ में आता है। आप जब देश की निष्पक्ष न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, तो यकीनन ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है जब आप देश की आर्मी, देश के कोर्ट्स पर आप इस तरह के सवालिया प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं और उनका आधार हो तब भी समझ में आता है। सिर्फ बयान देना अपने आप में सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बीच राहुल और प्रियंका गांधी आज ट्रक पर सवार हुए और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। राहुल गांधी उन कांग्रेस सांसदों से भी मिले जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में LG हाउस के बाहर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LG हाउस में घुसने की कोशिश की तो पुलिस के साथ टकराव हो गया। कोरोना वैक्सीन की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। डीप फ्रीजर फैसिलिटी के तहत इसे लाया गया, जहां टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेफ्रिजरेटर वाला ट्रक है उसमें पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरे किसानों के समर्थन के लिए और सवाल उठा कि भाई राहुल गांधी जो हैं 15 दिन बाद लौटते हैं एक्टिव राजनीति में। किसान सड़क पर ठंड में दम तोड़ रहे होते हैं, अपना आंदोलन कर रहे होते हैं। राहुल गांधी वीर तुम बढ़े चलो का एक ट्वीट करके खुद बढ़े चलते हैं और उसके बाद जब वो लौटते हैं तो यूं सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी, और साथ ही साथ सवाल उठ जाता है देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी।